और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। संक्रमित देशों से आने वालों पर नजर बनी रहेगी। लक्षण दिखने पर जल्द इलाज लेने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी जिलों के चिकित्सा अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है। तो मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया हिमाचल प्रदेश में भी। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर नरेश चावला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनसे इस पूरे मसले को लेकर बातचीत करते हैं कि कैसे सावधानी बरतनी है, कैसे खुद को सावधान सुरक्षित रखना है और अगर हो जाता है तो फिर कैसे आगे क्या कदम उठाने हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जनता टीवी पर। हेलो जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, आ रही है जी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों के लिए चिकित्सा अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। मंकी पॉक्स को लेकर सावधानी क्या बरतनी चाहिए, क्योंकि आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो फिर जनता से क्या अपील करेंगे कि क्या सावधानी बरतें? देखिए, मैं बता दूं, अभी चूंकि अभी लोग कोरोना की चोट से उभर भी नहीं पाए हैं, तो पीपल आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि महिमा ये पिछली बीमारी खत्म नहीं हुई और दूसरी आ गई है। तो मैं आम लोगों को, हमारा उद्देश्य आम जनता को डराने का नहीं है जी, कि एक जैसे आज से 40-45 साल पहले अब स्मॉल पॉक्स का टीका लगाते थे, एक बड़ी माता होती थी, फिर उसके बाद एक चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता कहते थे, इसका टीका बच्चों को लगाया जाता है। उसका एक वेरिएंट नई बीमारी है जिसकी मोंकी पॉक्स कहा जाता है। ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब जो जानवरों से इंसानों में आ रही है। कोरोना जो कोविड-19 होके चुका है, 2 साल से लगातार चल रहा था, वो भी एक जूनोटिक यानी कि ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में आई है। इस मोंकी पॉक्स का जितना अभी तक हमें पता चला है कि इंडिया में शायद पहला केस, सस्पेक्ट केस हिमाचल में देखा गया है, लेकिन अभी केसेस बहुत ही कम हैं। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड कम से कम 8-10 देशों में, 11 देशों में मॉन्की पॉक्स के केसेस हो चुके हैं। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेवल चल रहा है, तो हमें सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। तो मेरा आम जनता को इतनी ही अपील है, नंबर 1, जिन लोगों को भी थोड़ा पशु प्रेम है या वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमेशा मास्क वास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और जो लोग भी किसी जानवर के ट्रेड में है, पशुओं के साथ घूमने का उनका काम होता है, न केवल मोंकी, अदर एनिमल्स ऑल्सो, उसका ध्यान रखें। और जिनको, कई लोगों को वाइल्ड लाइफ का आजकल एक नया शौक है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग अपना जरा ज्यादा ख्याल रखें। तो ये महिमा, ये बात मैं बता दूं आम जनता को कि जो मोंकी पॉक्स है वो मोंकी की बाइट से नहीं फैलता है, वो बंदर के काटने से नहीं फैलता। वो एक एयरबोर्न बीमारी है जो कि हवा में होती है। थोड़ा बहुत टच से हो सकती है, लेकिन साधारणतया ज्यादा वो हवा से फैलती है। तो इसलिए उस माहौल में रहना और मास्क ना पहनना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो हमारी आम लोगों को एडवाइजरी सिर्फ एक ही है कि पहली बात, डरने की जरूरत नहीं है, कोई अफलातून बीमारी अभी नहीं आई है। दूसरा, सिर्फ एहतियात बरती जाए, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा पशु प्रेम या वाइल्ड लाइफ में रहते हैं या एनिमल्स के किसी ट्रेड में लगे रहते हैं, वो अपना ज्यादा ख्याल रखें। अभी तक जो बीमारी देखी गई है वो बहुत ही माइल्ड है, कोई ऐसी जानलेवा केसेस ऐसे नहीं हुए हैं। और इसमें क्या होता है, सिंपल सा खांसी जुकाम होता है, और स्किन पे छोटे छोटे पानी की तरह पॉक मार्क, पॉक्स कहते हैं उनको हम, पॉक्स बन जाते हैं जिसमें पानी भरा होता है, और ये बिगड़ सकती है। तो पर्टिकुलरली हमारे जो सीनियर सिटीजन या जो वल्नरेबल या रिस्क ग्रुप है, जिसमें कि HIV के पेशेंट्स हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, जिसमें कि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव हैं, जिसमें कि कोई हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, जो कि रिस्क ग्रुप है, उन लोगों को हमें ज्यादा बचाने की जरूरत है। बट पर से जो अभी तक की महिमा, मैं आम लोगों को डराना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन एहतियात करना बहुत जरूरी है कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। जी, जनता टीवी भी अपने तमाम दर्शकों को यही कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है, क्योंकि आपकी तरफ से कहा गया कि हवा से भी फैलता है, तो कहीं ना कहीं ये सिमिलर है कोविड की तरह ही। क्या इसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब जरूरी, या फिर कोई और एहतियात बरत सकते हैं लोग? देखो महिमा सिंह, मैं आपको दोबारा बता दूं कि पिछले कुछ समय से हमने ये पाया है, जो भी ये जानवरों की बीमारियां होती थी,
जी। ये हमारे इंसानों में ज्यादा फैल रही है। उसका कारण क्या है कि हम आदमी का और जानवर का कॉन्टैक्ट थोड़ा ज्यादा हो गया है, और जो आदमी है वो एनिमल हैबिटेट पे उसके अंदर घुसता चला जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि कुछ बीमारियां जानवरों से इंसानों में क्रॉस ओवर कर रही हैं। इस पर्टिकुलर डिसीज का जो ये मंकी पॉक्स है, ये एसेंशियली इसके लिए हम दोनों चीजें, सिंपल मास्क का पहना और सोशल डिस्टेंसिंग उनसे की जाए जिसकी बीमारी फैल चुकी है। तो चूंकि अभी बीमारी हमारे देश में भी फैली नहीं है, तो जी। वो इतना जरूरी नहीं है। लेकिन जो भी एनिमल कॉन्टैक्ट पर लोग हैं, एनिमल लवर्स, एनिमल ट्रेडर्स, जो इसमें वाइल्ड लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इन लोगों को थोड़ा सा एहतियात ज्यादा बरती जाए, क्योंकि एक बार एक केस आ गया तो बाकी तो आप जानती हैं हिंदुस्तान में चूंकि हमारी स्वास्थ्य प्रणालियां थोड़ी कमजोर रहती हैं, तो बीमारी बड़ी तेजी से फैलती है। तो हमारी कोशिश होगी कि मंकी पॉक्स हमारे देश में पैर ना थमा पाए, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को भी बचाएं और अपने को भी बचाएं। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन अलग से नहीं बनी है, तो बचाव सिर्फ हमारा अपना फिजिकल एहतियात रखना ही हमारा बचाव है। इसलिए ऑल द एनिमल लवर्स शुड रूटीनली यूज मास्क फुल टाइम जब तक वो ऐसे एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। सिम्टम्स क्या क्या है डॉक्टर साहब? हाँ, यस, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो अभी तक डिसीज है, इट इज ए माइल्ड डिसीज, जिसमें तकलीफ हल्के बुखार से शुरू होती है, बुखार 102-3 तक जा सकता है, साथ में पेशेंट को सिंपल कफ एंड कोल्ड भी लग सकता है। लेकिन जो क्लासिकल सिम्टम है मंकी पॉक्स का, कि हमारे शरीर के सारे शरीर के ऊपर, नॉट ओनली कि सिर्फ फेस पे होंगे और पेट पे नहीं होंगे, ऑल ओवर द बॉडी पॉक मार्क्स यानी कि पानी वाले दाने आ जाएंगे, जो कि जिन लोगों ने कोई चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स केस कभी देखे होंगे तो एकदम पहचान देंगे कि ये मंकी पॉक्स है। क्योंकि आजकल स्मॉल पॉक्स हमारे देश में समाप्त हो चुका है, और आज से 4 डेकेड पहले तक स्मॉल पॉक्स के हमें टीके लगते थे, उससे इन बीमारियों से हमें बचाव लगता था। चिकन पॉक्स अभी भी बच्चों में चलता है और चिकन पॉक्स का टीका भी लग रहा है। तो मंकी पॉक्स का अभी तक कोई सेपरेट वैक्सीनेशन नहीं है, तो इसलिए बचाव ही हमारा मेन इलाज रहेगा। जी। और जनता टीवी भी अपने तमाम दर्शकों से यह अपील करता है कि सावधानी बरतिए और सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है भी। आपका शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी इनकी तरफ से विस्तार से दी गई।